वह महिला 600 मीटर की ऊंचाई पर बेहोश हो गई थी। उसके घायल पैर को ट्विन ने अपना भोजन बना लिया था। अब वह ट्विन को बड़े मुंह से खाते हुए देख रही थी। उसके मन में एक साहसिक योजना आई। उसने फोन नीचे रख दिया। सही समय पर उसने ट्विन के सिर को पकड़ लिया। ट्विन जोर से संघर्ष करने लगा। उसका पैर भी फंस गया, फिर भी वह उसे पूरी तरह पकड़ नहीं पाई। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर ट्विन को लोहे की छड़ पर दे मारा। कुछ ही पलों में ट्विन उसके हाथों में निश्चल हो गया। वह गहरी सांसें लेने लगी। इसके बाद उसने खुद को संभाला, अपने बाल ठीक किए और रस्सी को फिर से बांध लिया। वह शांति से नीचे उतरने लगी, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। अब वह अपनी अंतिम योजना को पूरा करने वाली थी। उसने हुक छोड़ा और उस जगह पहुंची जहां उसकी सबसे अच्छी दोस्त गिरी थी। उसकी ठंडी आंखों में भावनाएं छिपी थी। उसने अपनी दोस्त का हाथ पकड़ा, जैसे अलविदा कह रही हो और साथ ही प्रार्थना कर रही हो। अपने पिता को संदेश भेजने के बाद उसने फोन अपनी दोस्त के जूतों में रखा और उसे उसके कपड़ों में छिपा दिया। फिर उसने अपनी दोस्त को नीचे धकेल दिया। वह 600 मीटर की ऊंचाई पर फंसा हुआ था और रस्सी से लटका बैकपैक ही उसकी जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद था। उसने चट्टान से छलांग लगाई, आखिरकार किस्मत के उस बैग को पकड़ लिया। अब उसकी सबसे अच्छी दोस्त ऊपर उसका इंतजार कर रही थी। उसने चढ़ाई की रस्सी पकड़ी और उसकी दोस्त ने उसे ऊपर खींचना शुरू किया। वह भी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। एक साहसिक खेलों के प्रेमी के रूप में उसे अपनी चढ़ाई पर पूरा भरोसा था। वह लगभग ऊपर पहुंच ही गया था, बस सीढ़ी पकड़नी थी और वह सुरक्षित हो जाता। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन आखिरी पल में उसका संतुलन बिगड़ गया। वह थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया। वह रस्सी से छूटकर नीचे गिर गया। ऊपर खड़ी उसकी दोस्त हिलती हुई रस्सी को देखती रह गई। उसके पास सच्चाई का सामना करने का साहस नहीं था, फिर भी उसके दिल में अब भी एक हल्की सी उम्मीद बाकी थी। उसने नीचे की ओर देखा।